ऐसा बीजेपी ने क्या बुरा कर दिया गाँव में? हाथ में तक कागज ही नहीं छूट रहे, अपनी दिहाड़ी तोड़ तोड़ काम धक्के खाते फिर रहे। उसने कुछ भी नहीं करे हमारे लिए, क्या करे? बुड्ढे की पेंशन आज जाके राशन कार्ड काट दिया, बुड्ढे की पेंशन काट दिया, और क्या करेगी? हमें मारेगी? हाँ, इस तो पहला हम ही नहीं मार देंगे उन्ना। कोई ज्यादा बड़ी सरकार है वाह, पब्लिक क्या का सरकार है वाह, कुछ भी नहीं है। वोट की चोट से मारेंगे जी, अरे आएंगे जी हम 2024 में आने वाली जो वोट लगेगी वो कांग्रेस को लगेगी जी। साथियों, गरीब लोगों के लिए 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। जिन्होंने 6 बजे उठ करके कौन से राहुल जी का स्वागत करना था, वो सब साथी एक दिन पहले भी रुके और दिल्ली में भी गए। जब कोई किसी का बच्चा घर से जाता है और उसको रोजगार नहीं मिलता, अपने परिवार को छोड़ के जाता है, तो उस परिवार को पता चलता है कि जब जवान बेटा पढ़ लिख के +2 करके और उसको रोजगार यहाँ इस देश में नहीं मिला, वो बाहर पैसे देके जमीन बेच के जाता है, तो माँ बाप पर क्या बीतती है। किसानों के लोन माफ होंगे और जो बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं, 300 यूनिट तक हर आदमी का बिल, बिजली का बिल फ्री कर दिया जाएगा, कोई 1 रुपया भी नहीं है। पेंशन मिलती थी, वो पेंशन इन्होंने एक फैमिली आईडी बना करके, परिवार परिचय पत्र बना करके हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का कार्य किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, भाई प्रदेश में मुख्यमंत्री बनूंगा, सरकार आएगी, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये कर दूंगा, ताऊ ने 12,000 रुपये महीने मिला करेंगे। और जिसकी पेंशन कट गई, जिस दिन से कटी है, ब्याज समेत उसकी पेंशन दी जाएगी बुजुर्गों को। जिसने हमारे 8.5 साल बेकार कर दिए, और भाई आपकी बहादुरी का तो डंका बजता है पूरे देश में, प्रदेश में, विदेशों तक। आप भी वो बहादुर लोग हैं, आपका गांव वो ताकतवर गांव है जिसने सरकार ने जोर लगा लिए और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं उतरने।
आज मौज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सारा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्तों आज मैं न्यूज बात करेंगे भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की, जिसके पूर्व अध्यक्ष को परसों ही लोकसभा से उसकी सदस्यता भंग कर दी है, क्योंकि पिछला जो मामला था उसमें मोदी सरनेम का जो मामला था उसमें 2 साल की सजा जो उसको सुनाई गई है। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है, उन तस्वीरों में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है लगातार दिनों दिन उसका ग्राफ जो है धरातल पर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता भंग होने पर बातचीत करने के लिए गरोंडा कांग्रेस से वरिष्ठ नेता रघबीर संधू हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। गांव कैमला के अंदर आज पहुंचे हैं। एक बड़ा गौरवान्वित इतिहास जो है कैमला कर रहा है, तो कैसा प्यार लोगों का आपको आज यहाँ पर मिला? भाई कैमला गांव बहुत दिलेर लोगों का गांव है जी। बहुत यहाँ के नौजवान बहुत ताकतवर हैं, जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर का पूरी सरकार एक तरफ और कैमला गांव एक तरफ। यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, पूरे देश में विदेशों में कैमले का नाम है। आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर जब हम कैमला में पहुंचे तो सैकड़ों लोगों ने हमारा जोरदार स्वागत किया और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ सैकड़ों लोग हमारे साथ मिलकर पूरे गांव में हमने डोर टू डोर किया। एक एक बुजुर्ग से, एक एक नौजवान से, हर परिवार के सदस्य से मिलकर के हमने पूरा का पूरा विश्वास है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा। सैकड़ों लोगों का तो संधू साहब मैं गवाह हूं, मैं वहीं था। वो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहां पर थे, या कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका प्यार है? भाई कांग्रेस पार्टी के प्रति ये बताओगे, बोलो भाई जोर से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रघबीर संधू जिंदाबाद। भाई रघबीर संधू जिंदाबाद जिंदाबाद। कबीर संधू की नारेबाजी जो है लगातार यहाँ पर की जाती रही है। अभी जो है आप लोग तो यात्रा को लेकर के परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता राहुल गांधी जी को लोग संसद में बैठने से सदस्यता। देखिए, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की जो यात्रा राहुल जी ने की, उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। वो उस दिन से सो नहीं पा रहे। उसके बाद फिर हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है पूरे देश के अंदर, हर हल्के की विधानसभा क्षेत्र के अंदर हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उससे बौखलाहट करके, उससे बौखलाहट में आज जो मोदी जी ने एक कल परसों फैसला लिया है, यही जो केस था मानहानि का, जो इन्होंने मोदी परिवार के लिए इन्होंने एक मानहानि का केस डाला था। जिस आदमी ने एक केस डाला था 2 महीने पहले, उसने एक अर्जी लगाई थी कि हम केस को अभी रोकना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते, और उस केस को रोक दिया गया। जब राहुल जी ने, अडानी ने जो करोड़ों रुपया गरीब जनता का LIC और बैंकों का खा लिया, तो राहुल जी ने इनको, इनकी संसद चलने नहीं दी, इनसे जवाब मांगा, इनको बेनकाब किया, इनको नंगा किया देश के सामने कि ये चोरों की सरकार है। तो इन्होंने कहा कि केस को दोबारा से चलाओ, और 1 महीने के अंदर ये निर्णय भी आ गया। 20-20, 30-30 साल के पेंडिंग केस पड़े हैं, किसी का निर्णय नहीं आ रहा, लोग कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात बड़े जोर और शोर से कहना चाहिए, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेताओं को यह आवाज को बंद नहीं कर सकते। राहुल गांधी जनता, देश की जनता की आवाज है, इसी तरह से आवाज बनकर वो अब कैमला से देख सकते हैं कि प्रदेश की सरकार एक तरफ थी और कैमला गांव एक तरफ था, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतार सके। और जब देश की जनता अंगड़ाई लेगी, खड़ी हो जाएगी, तो इनको भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। राहुल गांधी को ये अंदर नहीं कर सकते। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से वो बौखलाहट में है।
अभी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि सोमवार से एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो शुरू करने जा रही है, तो इससे तो कहीं ना कहीं रडार पे फिर जो छोटे जो नेता हैं वो भी होंगे, फिर वो भी जड़ेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का चाहे छोटा नेता है चाहे बड़ा नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है जो जुल्म करना चाहती है वो करें। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पर उतरेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज बनकर इस देश में ऐसे मजबूती से लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी इनके अत्याचार से नहीं डरेगा और हम निरंतर इसी तरह अपने काफिले को बढ़ाते हुए इस देश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार का सामना करेंगे और अपने नेताओं के साथ हजारों लाखों की तादाद में हम लोगों को लेकर उनकी ताकत बनकर खड़े रहेंगे। जी, टेकचंद कैमला हमारे साथ मौजूद है। इनकी बेटा चाय बोलो कब पिलाओगे? 2 बार बोलिया उसने मेरे को, डा साहब ने, बेटा चाय कब पिलाएंगे। जो किसान आंदोलन में यहाँ खट्टर की रैली थी, उस प्रोग्राम में यहाँ अरविंदर कल्याण ये सोच रहा था भाई मैं प्रोग्राम करूँगा, लेकिन गांव नाराज थी। गांव में जो गांव में आदमी थे वो नाराज थे, इसलिए यहाँ उसका जहाज नहीं उतरने दिया था, उसका विरोध होया था। उस विरोध के कारण आज उड्डा साहब है ना, कैमले गांव का धन्यवाद करते हैं, उसी से ही भाई यहाँ जहाज नहीं उतरने दिया। उसने मेरे को 2 बार बोल दिया बेटा चाय कब पिलाएगा। इब्राहिम संधू साहब और मैं महीने या 2 महीने में उसका प्रोग्राम लेंगे, यहाँ बहुत बड़ा जलसा करेंगे उड्डा साहब का। गरोंडे हल्के में कांग्रेस का टिकट भाई साहब ले आओ या कोई भी ले आओ, जो भी ले आएगा वो भारी मतों से विजय बनेगा। आपने जिक्र किया था रायपुर के अंदर कि अरविंदर कल्याण जो है, जो पर्चियां मिलती है साहब नाले में फेंक जाते हैं। अरविंदर कल्याण जी तो बस्ताड़ा टोल को ही उठवाने की बात कर रहे हैं, उनसे बड़ी बात उठाने वाला कौन? टोल तो बाद की बात है, जो गाड़ी है ट्रक है, जैसे ट्रक है उनके नहीं आज लग माफ करवाए। जैसे पर्ची है मान लो वहाँ कटती है, वह तो होनी चाहिए ड्राइवर है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी को देते हैं कम से कम है ना, जो एरिया है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर को फ्री होना चाहिए। कई बार यहाँ मुद्दा उठाया, उसके बाद एक बार उसके पास भी गए थे, एमपी साहब ने भी कहा था मैं ये करवाऊंगा, लेकिन एमपी साहब की भी आवाज दबा दी थी। या तो घूस लेते होगा एमपी भी, और नहीं एक मुंह के एमपी होता है ना, उसकी बहुत बड़ी पावर होती है। गरोंडे हल्के में हमारे लोग गाड़ियां ले रहे हैं, वो बजरी का, रेत का, अपनी सारा सामान ढोने का कार्य करते हैं। 50-40 लाख की गाड़ी ले रखी है। इन पे इतना भारी भरकम इन्होंने टोल देना पड़ता है। इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी इस विधायक से, लेकिन कोई शर्म नहीं है। उसके पैसे आने चाहिए। इन लोगों का किस्त भरने का भी जुगाड़ गाड़ियों से नहीं हो रहा। आज सबकी गाड़ियां यहाँ खड़ी करवा दी। इतना भारी भरकम टोल भरने में सभी लोग असमर्थ हैं। और भाई हमारी सरकार आएगी ना, अब गरोंडे हल्के की तो कोई गाड़ी यहाँ टोल, मैंने इसकी हिम्मत नहीं होगी, पास बनवा दूंगा, टोल लेने की हिम्मत नहीं होगी। जी, क्या कुछ कह रहे थे बोलो? भाई साहब मैं ये कह रहा था आपके चैनल के माध्यम से, हमारा गरोंडा के बहुत लोग ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं। आधा गरोंडा हमारा टोल टैक्स से परली साइड है। हमने अपने घर में जाने के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ता है। और जब कोई अपना कागज भूल जाता है, कहता है ये गाड़ी उसके नाम नहीं है, उसके नाम झगड़े होते हैं। बाहर के ठेकेदार हैं, वहाँ गुंडे रखते हैं, फर्जी मुकदमे लगवाए। पीछे भी सारा गरोंडा एमपी के पास गया इकट्ठा होकर भी, तो लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और मान लो हम तो कहते हैं इसको पाड़ के फेंक देना चाहिए सरकार ने। आप ये कहते हैं 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल टैक्स नहीं आना चाहिए। ये देख लो पानीपत का, और इसकी दूरी देख लो कितनी है, 14 किलोमीटर है। से आज जोड़ो यात्रा 14 अप्रैल तक चलेगी। एक्सटेंड कर दी है तारीख, 14 तारीख तक हम यही प्रोग्राम करेंगे। लेकिन 2024 तक हम अपने घर नहीं बैठेंगे, यूं ही गांवों में प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, जनता की आवाज बनकर लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्या उठाते रहेंगे और इस सरकार के नाकों में दम रखेंगे। क्या लगता है आपको, वो योगदान कैमला का कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आने वाले समय में अब की बार अगर मेरे गांव में 6000 वोट पोल होंगी तो 4000 वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगी। ये आप है ना, आप आज मैं कह रहा हूँ, आप अपने पास ये रख लेना मेरी। मैं कह रहा हूँ दोबारा पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरे गांव में 6000 वोट पोल होंगी तो 4000 वोट पोल कांग्रेस को मिलेगी।